Good morning to all. Today's topic is planning. आप कोई भी वर्क करते हैं, अगर आप उसे प्रॉपर उसका प्लान करके प्रॉपर उसे चेकआउट करके अगर करेंगी तो वो वर्क सक्सेसफुल रन होने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो प्लानिंग जो है वो ज़रूरी नहीं केवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज इसी पर फॉलो होती हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें, सोशल लाइफ में देखें, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर हम देखें तो प्लानिंग इज़ परवेसिव, मतलब सभी जगह पर हम प्लानिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एडवांस में हम सोचते हैं कि हमें इस काम को कैसे करना है। व्हाट इज़ टू बी डन, क्या आपको करना है ना, वो हम एडवांस में हम सोचते हैं। व्हेन इज़ टू बी डन, कब आपको उसे करना है, मतलब आपका किस टाइम को आपको उस वर्क को करना है। एंड हाउ इज़ टू बी डन, उस पर्टिकुलर काम को आपको कैसे करना है, क्योंकि हर काम को करने की, एक ही काम को करने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहीं आपको जाना है, तो कहीं जाना है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ट्रेन में रिज़र्वेशन करवाना है तो आप ऑनलाइन रिज़र्वेशन भी करवा सकते हैं। आप टिकट खिड़की पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, टिकट विंडो पर जाकर भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी आप क्या करवा सकते हैं, अपना टिकट जो है वो रिज़र्व करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू योर, आपके पास में कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो सोर्सेस है उसमें से बेस्ट सोर्स को आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। एंड बाय होम इट शुड बी डन, है ना। तो प्लानिंग जो है वो क्या की जाती है, एडवांस में की जाती है। कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये जो पहले से जो हम एनालिसिस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, प्लानिंग। प्लानिंग ब्रीड्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग क्या है, एक ब्रिज का वर्क करती है। ये किस गैप के बीच में, आज जहाँ आप खड़े हैं और जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो अभी आप कौन से 12th स्टैंडर्ड में हैं, देन आपने प्लान किया होगा आफ्टर 12th जो है वो आपको क्या करना है ना। आप क्या करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना, अभी एट प्रेजेंट आप कहाँ हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं और आपको जाना कहाँ है, अपने गोल की तरफ। तो उसके बीच की जो गैप है उसमें प्लानिंग एज ए ब्रिज वर्क करती है। आपको प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर्स चॉइस कि आपको कितने परसेंटेज आपको लाने हैं, तब आपको पर्टिकुलर उस फील्ड में आपको एडमिशन मिलेगा, आपको कहाँ अपनी स्टडीज़ जो है वो रेगुलर करनी है। तो ये सारा जो है ये आपका किसमें, ये जो सारी प्रोसेस है ये हमें किस में करनी होगी, प्लानिंग में हमें डिसाइड करना होगा। तो हम देखते हैं प्लानिंग जो है क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस। इसमें आप एडवांस में क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड whom इट शुड बी डन। तो ये जो एडवांस में जो डिसीजन लिया जाता है ये आपका क्या कहलाता है, प्लानिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग requires anticipating the future and consequently deciding what to do done, when to do and what to do it. Planning involves setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve this objective. तो प्लानिंग जो है अकॉर्डिंग टू
ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग का क्या मीनिंग है, वो ये है कि प्लानिंग जो है आप किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, और आप उसमें देखते हैं कि या डिसाइड करते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कि कौन इसे करेगा, और ये जो है वो आप किसके लिए सेट कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव या फिर गोल को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब प्लानिंग किस पर फोकस करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपको किस तरह से उस ऑब्जेक्ट को अचीव करना है ना। तो जो आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, सपोज़ आपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है कि हमें जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 10% हमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको पूरा एनालिसिस करना होगा कि रॉ मटेरियल में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, मैन्युफैक्चर में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, मार्केट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। देन ये सारे एक्सपेंडिचर करने के बाद में फिर हमारे पास में 10% प्रॉफिट किस तरह से बचेगा, कितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो ये क्या हुआ, फोकस हुआ किस पर, ऑब्जेक्टिव अचीव करने पर। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, 10% प्रॉफिट अर्न करना, उसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या किया, पूरा प्लानिंग किया। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस अगर मैनेज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, प्लानिंग। पहले आपको प्लान बनाना होगा एडवांस में कि आप किस तरह बिज़नेस को मैनेज करेंगे, तभी आप प्रॉपर तरीके से अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ परवेसिव। अभी आपको जैसे बताया था, प्लानिंग जो है वो क्या है, परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन मतलब ये कि ये सारे ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पर प्लानिंग जो है वो फॉलो होती है। सारे ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, सारे ही लेवल्स पर, सारे ही टाइप के बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में भी हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। अब प्लानिंग को कंटिन्यूस क्यों बोला है, सपोज़ अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का प्लान किया, अब अगर मार्केट में अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट वापस मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वापस से आपको उसकी प्लानिंग करनी होगी ना। जैसे अभी आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, आफ्टर 12th का रिजल्ट आने के बाद में वापस फिर आप प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, किस फील्ड में आपको जाना है। तो प्लानिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्लान कर लिया तो पूरी लाइफ लॉन्ग आपका चलता रहेगा। सपोज़ आप फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टियां लगने से पहले आपने प्लान किया होगा कि हमें यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है, या कहीं घूमने का आपने प्लान किया था, या कोई भी आपने प्लानिंग की थी, बट क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो आपकी प्लानिंग क्या हो गई, वापस पूरी चेंज आपको करनी पड़ी। तो प्लानिंग ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान बना लिया तो हमेशा वही प्लान रन करेगा। आपकी प्लानिंग जो है वो क्या, कंटिन्यूसली चलती रहती है और चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। अब प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्यूचर पर। तो प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। अब अगर एट अ सिचुएशन देखें तो जो कोरोना वायरस के कारण जो मार्केट में या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करनी होगी, बिजनेसमैन को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें क्या करनी होगी, फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ या 1 ईयर तक उन्हें किस तरह से अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है, क्या, या फिर अपने बिज़नेस में को इजीली रन करने के लिए उन्हें किन किन स्टेप्स को, न्यू स्टेप्स उन्हें लेने होंगे ताकि वो बिज़नेस में इस्टेब्लिश रह सकें। तो उसी तरह से आपको भी अपने जो आपकी स्टडी है उसकी फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी होगी कि हमें किस तरह से 12th जो है वो अच्छे परसेंटेज के थ्रू हम पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब प्लानिंग क्या है,
मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि जो आप प्लान बना रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं आप, प्लानिंग इज़ थिंकिंग ना, आप सोच रहे हैं, आप अपना माइंड लगा रहे हैं, आप पूरा प्लान बना रहे हैं, तो इन सब में क्या लगेगा, माइंड लगेगा। तो इसमें हमें पूरी क्या करनी होती है, मेंटल एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, इसमें हमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। देन पूरी एक्सरसाइज करके देन फिर क्या होती है, प्लानिंग प्रिपेयर होती है, प्लान आपका पूरा आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग आपके हो गए जो जो हमने अभी देखे हैं। हमने देखा इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब प्लानिंग क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करती है। मतलब आप प्लान किसको ध्यान में रखकर या फिर फोकस करके बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में आप रखकर अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। प्लानिंग सीक्स to achieve certain objectives and all plans are linking to with the goals of the organization. Planning starts with the determination of objectives. The first and foremost step in planning is setting objectives. Objectives are the end results which managers wish to achieve. For example, अब प्लानिंग आपने क्यों की है, ऑब्जेक्ट को फोकस करके की है। इसमें आप ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो और प्लानिंग करते टाइम पर मैनेजर को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आप प्लान बना रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि रिज़ल्ट को ध्यान में रख कर ही आप प्लान कर रहे हैं। तो आप उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सोच कर देन आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज सेल बाय 10%। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है कि उसे अपनी सेलिंग जो है वो 10% इंक्रीज़ करनी है, या फिर रिडक्शन इन क्वालिटी रिजेक्ट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग 5% टू 2%, है ना। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपनी सेल्स 10% इंक्रीज़ करनी है, तो सेल्स 10% इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होगा, आपके जो वर्कर्स हैं उन्हें सेटिस्फाइड करना होगा जिससे कि वो मोटिवेट होकर वर्क कर सकें, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, तब आप जाकर क्या कर पाएंगे, अपनी सेलिंग जो है वो 10% आप क्या कर सकेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो जो हमें सेलिंग इंक्रीज़ करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा प्लान हमें बनाना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, planning is a primary function of management. Planning is the primary or first function to perform by every manager. No other function can be executed by the manager without performing planning function, because objectives are set up in planning and other function depend on achieved of the company, है ना। तो प्लानिंग क्या है, आपको पहले भी हमने बताया था, प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। तो हर मैनेजर को इसे परफॉर्म करना ज़रूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को गेन कर सकते हैं। अब विल प्रिपेयर प्लान इज़ इक्वल टू हाफ वर्क डन। अगर आपने पूरा प्लान अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपने बनाया है तो आपका जो वर्क है वो जस्ट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब उस वर्क को सक्सेसफुली रन करने की पॉसिबिलिटी 50% जो है वो कंप्लीट हो जाती है और पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड इन प्लानिंग फंक्शन। Objective gives a direction and it is based for all other courses of action. So planning should be the first managerial function. हमने चैप्टर फर्स्ट में देखे थे मैनेजमेंट के फंक्शंस। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग। आफ्टर प्लानिंग हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, देन आफ्टर स्टाफिंग, देन आफ्टर डायरेक्टिंग, देन आफ्टर कंट्रोलिंग।
तो जितने भी फंक्शंस हैं, फंक्शन जितने भी हैं मैनेजर के, तो उन सारे फंक्शंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हाउएवर द स्कोप ऑफ प्लानिंग differ from one level to another. For example, the top management undertakes planning for the organization as a whole. Middle management does the departmental planning. At the lowest level, day-to-day operational planning is done by supervisors, है ना। तो एज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो मैनेजमेंट के जो 3 लेवल्स हैं, तो जो टॉप लेवल पर पर्सन होता है उसकी प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्या होती है, मैनेजमेंट बेसिस होती है। जो मिडिल मैनेजमेंट पर्सन है उसकी प्लानिंग डिपार्टमेंटल बेस्ड होती है कि किस तरह से उसे वर्कर्स से काम लेना है। एंड लोवेस्ट लेवल की किससे रिलेटेड होती है, ऑपरेशन बेस्ड होती है कि किस तरह से उन्हें अपने बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो प्लानिंग इज़ परवेसिव एंड रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एट डिफरेंट साइड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग क्या होती है, परवेसिव होती है, सभी लेवल्स पर फॉलो होती है, बट लेवल जो है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका जो बिज़नेस का साइज़ है वो स्मॉल स्केल है या फिर लार्ज स्केल है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से डिसाइड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को प्लान करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर। तो प्लान जो है वो आपका क्या हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर या फिर कह सकते हैं वर्क के ऊपर कि आपको किस तरह का वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी होती है। एट द एंड ऑफ द period there is need for a new plan to be drawn on the basis of new requirements and future condition. then after time period over होने के बाद में आपको क्या करना होगा, वापस से फ्यूचर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, न्यू प्लानिंग करनी होती है। एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान इज़ मेड ड्यूरिंग बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देयर इज़ डिप्रेशन पीरियड, देन प्लानर्स हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रिविलेज। अब प्लान आपने कब किया था, बूम पीरियड में किया था, बट जब आपने उसे एग्जीक्यूट किया तो डिप्रेशन पीरियड आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करनी होगी, अपनी प्लानिंग जो है वो क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, किसी को पता नहीं था कि कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी होगी और जो मार्केट की एट प्रेजेंट जो कंडीशन है वो हो जाएगी, है ना। तो ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो पहले जब उन्होंने जो प्लान किया था तब उस समय क्या था, बूम पीरियड था। अब अगर प्रेजेंट कंडीशन देखें तो अभी क्या चल रहा है, मार्केट में रिसेशन चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रिसेशन अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें अपनी प्लानिंग क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। एज कंडीशन चेंज, plans have to be revised and a new one are introduced. It has been rightly said that it is a bait plan which admits no modification, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूसली अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपके बिज़नेस का जो इम्प्रूवमेंट होगा वो भी होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपका होता रहेगा अगर आप कंटिन्यूसली प्लानिंग करेंगे। पीपल डू नॉट प्लान टू फेल बट दे फेल टू प्लान। अगर आप प्लान करेंगे तो उस कंडीशन में आप फेल नहीं होंगे, मतलब आप अपने इजीली सक्सेस गेन करेंगे। बट अगर आपने प्लान नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या होगा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग।
Planning is a futuristic function. Planning is never done for the past. है ना, आपको बताया था प्लानिंग क्या है, फ्यूचर को ध्यान में रखकर देन की जाती है, न कि पास्ट को ध्यान में रखकर. प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when is to be done, where is to be done, and who is to be done. In other words, planning related to future. Next हम देखेंगे planning is a mental exercise. The planning is a mental exercise involves creative thinking and imagination. Planning is not guesswork but involves logical and systematic thinking. Planning involves continuous determination of various course of action on the basis of goals, facts and considered estimates. है ना, तो प्लानिंग में आप क्या करते हैं, आप अपनी मेमोरी, आप जैसा पिक्चर से शो हो रहा है, आप अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग आप कितना अटेंशन करते हैं, आप कितना फोकस करते हैं, आपके माइंड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी आपकी क्रिएटिविटी है, कितनी आप की स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग देन आप क्या करते हैं, पूरा प्लान चेकआउट करते हैं. तो ये सारा जो है प्लान करने में हम जब इन सब का यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से ये क्या हुई, मेंटल एक्सरसाइज. अगर आप प्रॉपर तरीके से इन सब मेंटल एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्लान जो है वो सक्सेसफुली रन होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. एग्ज़ाम में चाहे इम्पोर्टेंस टॉपिक आता है चाहे एडवांटेजेस, दोनों के ही कंडीशन में आपके सेम पॉइंट्स आएंगे. फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. सेकंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. फोर्थ, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. एंड लास्ट है प्लानिंग इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. फर्स्टली हम देखेंगे प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. तो प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ना. मतलब ये कि मैनेजर जो है, लीडर जो है, वो क्या, टॉप मैनेजमेंट के जितने भी पर्सन जो हैं वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं और बाकी के जो सबॉर्डिनेट्स हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं. तो जो मैनेजर जिस तरह से डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारे पर्सन्स वर्क कर रहे हैं. तो एक तरह से प्लानिंग क्या कर रही है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है. प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन. Planning provides a direction for action. Due to planning, employees know in advance in which direction they have to work. If there were no planning, employees would be working in different directions and organization would not be able to achieve its desired goal. अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को पता नहीं रहेगा कि उन्हें क्या वर्क करना है, कैसे करना है. तो ऐसी कंडीशन में हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली अचीव नहीं कर सकते हैं. तो उस कंडीशन में प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज and unexpected situations every day. Planning enables these enterprises to predict future events and prepare to face unexpected events. Thus, planning helps to reduce risk and uncertainty. अब प्लानिंग क्या करती है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने प्लानिंग की है. तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, अनसीन होता है. आपने बिजनेस रिस्क वाला चैप्टर 11th में पढ़ा था, उसमें आपको पता है बिजनेस में किस किस टाइप की रिस्क होती है. नेचुरल कॉजेस होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, है ना. तो उन सब अनसर्टेनिटीज़ के कारण ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डिसाइड किया है वो एग्जीक्यूट हो ही. बट अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर प्लान करेंगे उन रिस्क को ध्यान में रखते हुए, देन उन अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो फैक्ट्रीज़ हैं या फिर जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनसर्टेनिटीज़ के लिए इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं ना, ताकि फ्यूचर में उन्हें अपना बिजनेस एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है, रिस्क को कम करने के लिए,
है ना। तो ये कि आपने क्या किया, पहले से प्लान किया कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंश्योरेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ प्लानिंग, मैनेजर कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेंजरस एंड टेक स्टेप्स टू ओवरकम देम। तो प्लानिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, इन फ्यूचर्स की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनसे ओवरकम करने के लिए हम इजीली या फिर कह सकते हैं उस रिस्क को फुलफिल हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द activities and efforts to different decisions, departments and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. Since planning ensures clarity in through and action, work is carried on smoothly without interruptions. तो प्लानिंग क्या है, एक जितनी भी एक्टिविटीज़ हम बिज़नेस में रन कर रहे हैं वो एक तरह से सभी एक्टिविटीज़ में क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को जो मैनेजर रन कर रहे हैं, अगर आपने प्लान कर लिया कि किस मैनेजर को किस तरह से वर्क करना है, क्या क्या वर्क करना है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर को, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उन डिपार्टमेंट्स के मैनेजर में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी और वो इजीली अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे और स्मूथली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन हो पाएंगे। थ्रू प्लानिंग अनलेस द रिडंडेंट एक्टिविटीज़ कैन बी मिनिमाइज एंड एलिमिनेटेड। तो प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रही है या कह सकते हैं नेगेटिव एक्टिविटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग प्रपोज इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग and it is an intellectual process, so there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. तो प्लानिंग में आप क्या करते हो, पूरी मेंटल एक्सरसाइज करते हो। तो जब आप मेंटल एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आपको न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं। अब उन आइडियाज़ में से आप क्या कर सकते हैं, बेटर आइडिया को चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड्स हैं जहाँ पे उन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। हर वर्क को करने का अलग अलग प्रोसीजर होता है। आप जो प्रॉपर प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप उसे चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो पेंट ही करना है ना, तो पेंट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आप ब्रश के थ्रू पेंट कर सकते हैं, आप मशीन के थ्रू पेंट कर सकते हैं, स्प्रे मशीन के थ्रू ना। आप किसी अदर पर्सन से पेंट करवा सकते हैं, आप खुद पेंट कर सकते हैं। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आपकी एक्सपेंसिव कैपेसिटी कितनी है, आप कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो, है ना। अब पेंट आप करवा रहे हैं तो पेंट भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ पेंट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ पेंट जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उनकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, आप प्रोसीजर चूज़ करते हैं, देन मेथड चूज़ करते हैं कि आपको किस तरह से अपने पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करना है। प्लानिंग इज़ थिंकिंग इन एडवांस एंड इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। अब प्लानिंग क्या है, एडवांस में सोचने की प्रोसेस है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैनेजर है उन्हें क्या बनाती है, ये क्रिएटिव बनाती है, उनमें क्रिएटिविटी इंक्रीज होती जाती है। और जितना ज़्यादा वो मेंटल एक्सरसाइज करते हैं उतने ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ भी उन्हें आते जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेंटर्स को देखा होगा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स बनाते हैं ना। तो आप
जैसे जैसे वो ड्राइंग करते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें इनोवेटिव आइडियाज़ आते जाते हैं। जितने ज़्यादा वो एक्सपीरियंस होते जाते हैं वो उतने ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उसमें करने लगते हैं। म्यूज़िक में भी आपने देखा होगा, जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फिर कंपोजिंग करने लगते हैं जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस वर्क को जितना ज़्यादा करते हैं तो उतने ही ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होने के साथ साथ आपको उस वर्क को करने के आइडियाज़ भी उतने ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। Planning involves setting targets and predicting future conditions, thus helping in taking rational decisions. तो प्लानिंग क्या करती है? डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। आपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट के अकॉर्डिंग कौन सा डिसीज़न परफेक्ट रहेगा उसे चूज़ करने में हेल्प करती है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर to take correct decisions. Planning involves studying and evaluating the each alternative and help to choose the most appropriate one. है ना? तो प्लानिंग क्या करती है? आप जो डिसीज़न ले रहे हैं तो उस डिसीज़न लेने में भी आपको हेल्प करती है कि आपने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आपको किस टाइप का डिसीज़न लेना चाहिए ना। अब डिसीज़न लेने में किस तरह से हेल्प करती है, क्योंकि प्लानिंग में आप क्या करते हो, पूरी स्टडी करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, एनालिसिस करते हो, देन उसके बाद में फिर क्या करते हो, आप एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हो। तो जब आप पूरा मेंटल एक्सरसाइज करके एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं तो आपकी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होती है और आपको प्लानिंग के थ्रू हेल्प भी मिलती है कि आपको किस तरह का पर्टिकुलर किस सिचुएशन में डिसीज़न लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग establishes standard for controlling. Through planning, management decides the standard of perform. With the help of these standards, comparison can be made with the actual. If there is a differences, proper steps can be taken to correct it. Therefore, we can say that planning is a prerequisite for controlling. तो प्लानिंग में आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो, है ना। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लान बनाया कि हमें 95% जो है परसेंटेज लेकर आने हैं, तो आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया। पर ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में 95% बने ही। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने कितनी जो आपने प्लान की उस प्लान को आपने कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया, किस तरह से आपने रिसोर्सेज को यूज़ किया, किस तरह से आपने अपनी परफॉर्मेंस दी, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया, कितना टाइम आपने स्टडी में लगाया। तो ये सारे फैक्टर भी इसे क्या करेंगे, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में इफ़ेक्ट उसे करेंगे। तो प्लानिंग जो है वो क्या करती है कि स्टैंडर्ड डिसाइड करती है कि हमें ऐसा करना है, पर ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट ये है कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है तो आप उस वे ऑफ डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, आपने एक टारगेट तो डिसाइड किया है, देन अकॉर्डिंग टू टारगेट जब आप पूरा उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली आप फिर 95% अचीव भी कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड डिसाइड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजमेंट डिसाइड्स स्टैंडर्ड एंड इन कंट्रोलिंग मैनेजर्स कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो जो आपने गोल डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, प्लान बनाया, मतलब स्टैंडर्ड डिसाइड किया, देन उस प्लान को एग्जीक्यूट किसने किया, मैनेजर्स ने किया। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने पे पता चलता है कि डेविएशंस क्या थे जिसके कारण हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो वो हम कहाँ देखते हैं, कंट्रोलिंग में देखते हैं। तो एक तरह से प्लानिंग क्या करता है,
कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, तभी तो आप कंट्रोलिंग में जाकर क्या करोगे, डिफरेंसेस देखोगे। तो जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ डिसाइड किए जाते हैं, प्लानिंग में। नेक्स्ट है प्लानिंग इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। प्लानिंग रिजल्ट इन सिस्टमेटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी बिकॉज प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द predetermined course of action. Although systematic working leads to economic and efficient operations. Predetermination of action and systematic working leads to economic and efficient operations. अब प्लानिंग में आप क्या कर रहे हैं, आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान को हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली रन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर और जो वर्कर्स या फिर जो मैनेजर्स उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्योंकि आप प्लान करते टाइम पर आप ये भी देख रहे हैं कि स्पीड कितनी आपकी रहेगी, नीचे जैसा पिक्चर में शो हो रहा है, क्वालिटी आपकी क्या रहेगी, है ना। तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्पीड को इंक्रीज़ करना होगा, क्वालिटी को इंक्रीज़ करना होगा, बट कॉस्ट को हमें क्या करना होगा, डिक्रीज़ करना होगा। तभी हम एफिशिएंट तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मतलब हम जब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे प्लानिंग करते टाइम पर, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। तो आज हमने जो टॉपिक देखे हैं उसमें कौन कौन सा देखा हमने, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इस तरह से बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने में प्लानिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना प्लानिंग के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते हैं। ओके, टुडेज टॉपिक इज़ ओवर। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग्स। ओके, थैंक यू।